नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्तुति दुबे पर। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की, जिसे इस बार पूर्ण महाकुंभ भी कहा जा रहा है, जो प्रयागराज के पवित्र संगम में मनाया जाएगा। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का एक जीवित प्रतीक है। क्या आपको पता है कि महाकुंभ हर 12 साल में क्यों आयोजित होता है, जो मकर संक्रांति के शुभ समय पे शुरू होकर 44 दिनों तक चलता है। और इस बार 2025 के महाकुंभ को पूर्ण महाकुंभ क्यों कहा गया है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल एंड माइथोलॉजिकल महत्व क्या है। तो इस बार प्रयागराज में क्या होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जानें इस ग्रैंड फेस्टिवल के बारे में। महाकुंभ का इतिहास इंडियन माइथोलॉजी जैसा है। प्राचीन काल में जब ऋषियों ने देवताओं से बताया कि अमृत की आवश्यकता है, तब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन किए, और जब अमृत का कलश प्राप्त हुआ तब दोनों पक्षों ने संघर्ष किया अमृत के कलश को पाने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि इस अमृत के कलश से कुंभ मेले का क्या कनेक्शन है। दरअसल जब संघर्ष चल रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई, और उन 4 स्थानों का नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों को पवित्र माना गया है और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, खास करके प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। ये स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए आइडल है, इसीलिए इसको तीर्थ यात्रियों का राजा भी कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महाकुंभ हर 12 साल में क्यों आयोजित होता है। दरअसल ये सेलेस्टियल कैलकुलेशन पे आधारित है। जब जुपिटर लियो ज़ोडिएक में एंटर होता है और सन और मून एक विशेष तिथि में आते हैं, तब उस समय को शुभ माना जाता है, और ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत मेल है। वैसे अगर देखें तो कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार आता है। दूसरा होता है अर्धकुंभ, जो 6 साल में एक बार होता है। अब 12 का आधा 6 होता है, इसलिए इसको अर्धकुंभ कहते हैं। और तीसरा है माघ कुंभ, जो हर साल होता है। लेकिन इस बार जो महाकुंभ होने वाला है वो 12 बार हो चुका है, और ये महाकुंभ 144 वर्षों बाद हो रहा है, क्योंकि 12 × 12 = 144। तो अब आप लोग हमें बताइए कि आप इस महाकुंभ में आ रहे हैं कि नहीं। प्रयागराज का महाकुंभ वो धार्मिक आयोजन है जिसका अध्ययन करने विदेशों से लोग और बड़े बड़े विद्वान आते हैं। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि इस बार का महाकुंभ कितना भव्य और विशाल होने वाला है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा विद्वानों के आने का अनुमान लगाया गया है, जो अमेरिका देश की आबादी से 6 करोड़ ज्यादा है। यानी पूरी की पूरी अमेरिका देश की जितनी आबादी है, उससे ज्यादा लोग इस बार प्रयागराज में महाकुंभ देखने आने वाले हैं। प्रयागराज के इस धार्मिक आयोजन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। 12 किलोमीटर पे अस्थायी घाट बनाए गए हैं, जहां पर स्नान किया जाएगा। 1800 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है। 1.5 लाख से ज्यादा स्थानीय शौचालय बनवाए गए हैं, और 25,000 से ज्यादा डस्टबिन हैं। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है, और 69,000 LED लाइट्स को लगाया गया है। 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें और पैदल रास्ते बनवाए गए हैं। 2,69,000 एकड़ जमीन पर ऐसी सीट्स लगाई गई हैं ताकि लोगों को चलने में परेशानी ना हो। 30 अस्थायी पुल बनाए गए हैं और 201 सड़कों को चौड़ा किया गया है। 2600 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल कर सके, और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की भी मदद ली गई है। महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है।
क्योंकि ये दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ है तो इस ऐप की बात कैसे ना हो। और इस ऐप का नाम है महाकुंभ ऐप। ये ऐप आपकी यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बना सकता है। इस ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको पूरे महाकुंभ क्षेत्र की जानकारी देगा, साथ ही साथ वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पार्किंग, फूड ऑप्शन, ये सब कहाँ है ये ऐप आपको बताएगा। और साथ ही साथ इसमें हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। और ये ऐप 11 अलग अलग लैंग्वेजेस में है, तो आप किसी भी अलग स्टेट या कंट्री से हो, आप इस ऐप को इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस बार प्रशासन ने इसे इको फ्रेंडली एंड डिजिटल रूप से सुविधाजनक बनाया है। लाइक क्लीननेस एंड सिक्योरिटी, पूरे मेले को स्मार्ट सिटी की तरह डिज़ाइन किया गया है। नए आकर्षण त्रिवेणी संगम पर LED इंस्टॉलेशन एंड एनवायरनमेंट के अनुकूल व्यवस्था की गई है। डिजिटल एडवांसमेंट, आप अपने स्नान स्लॉट एंड होटल बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। इस बार की थीम है क्लीन कुंभ ग्रीन कुंभ। महाकुंभ में आना अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है। संगम में डुबकी लगाएं और आत्म शांति का अनुभव करें। साधु संतों का भजन सुने और संगम पर गंगा जी की आरती का दिव्य अनुभव आपको नई ऊर्जा से भर देगा। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये इंडिया के ट्रेडिशन, कल्चर्स एंड हेरिटेज का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि कैसे यूनिटी और भक्ति एक सोसाइटी को जोड़कर उसे डेवलपमेंट की ओर ले जा सकती है। ये पर्व हमें आत्मशुद्धि और ह्यूमैनिटी के प्रति डेडिकेशन का संदेश देता है। यही कारण है कि इसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ग्रैंड आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो महाकुंभ 2025 में ज़रूर आए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम याद रहेगा। प्रयागराज, जो अभी हमारे लिए प्रसिद्ध नेम है, ये पहले प्रयाग के नाम से जाना जाता था। प्रयाग का मतलब है यज्ञ का स्थान। ये स्थल गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम के कारण पवित्र माना जाता है। फिर मुगल सम्राट अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम दे दिया था, लेकिन 2018 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसे फिर से प्रयागराज नाम दे दिया, ताकि भारत की संस्कृति और धरोहर को सम्मानित किया जा सके। कुंभ का मेला प्राचीन साल से चला आ रहा है और इसकी शुरुआत 8वीं सदी में शंकराचार्य जी के द्वारा हुई थी। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण स्नान शाही स्नान है, जिसमें साधु, संत और श्रद्धालु लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। सुमित्रा नंद, महादेवी वर्मा एंड हरिवंश राय बच्चन जैसे मशहूर लेखक इस शहर से जुड़े हुए हैं। ये वही स्थान है जहां पर स्वतंत्र भारत की पहली IAS परीक्षा 1950 में हुई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्रयागराज न केवल पवित्रता और कल्चर का प्रतीक है, बल्कि शिक्षा और प्रशासन में भी एक चमकता तारा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।